हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक सिख गुरु परंपरा गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले जो मैंने 8th क्लास की NCERT चैप्टर 2 से लिया है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को देखो, इस पे कमेंट भेजो और सब्सक्राइब भी करो। तो पहला क्वेश्चन है, सिखों का प्रथम व 10वां गुरु कौन था? तो 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। कनिंगम ने गुरु नानक व गुरु गोविंद के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है, ये इतिहासकार थे, कि गुरु नानक ने सुधार के सच्चे सिद्धांतों का साक्षात्कार किया और व्यापक धर्म की नींव रखी, और इस धर्म के द्वारा ही जिसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह ने एक नवीन राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। यानी कि गुरु नानक देव जी ने तो सच्चे सिद्धांतों की नींव रखी है और उस चीज़ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का राष्ट्रीय भावना के लिए। दूसरे गुरु अंगद देव ने कौन सी लिपि अपनाई, कौन सी लिपि बनाई उन्होंने? तो उन्होंने नई लिपि बनाई है, ये गुरुमुखी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए कौन सा ग्रंथ रचा? तो उन्होंने अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ, और इसी का दूसरा नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है इसका दूसरा? गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों को सैन्य रूप किसने दिया? सिखों को सैन्य रूप का मतलब है सैन्य के हिसाब से, तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। हर एक गुरु ने कुछ न कुछ दिया है सिखों को, उसमें सुधार किया है। तो गुरु हरगोविंद ने सैन्य रूप दिया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो सिखों का अंतिम गुरु है, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में। तलवंडी जगह का नाम है, और उनके पापा थे पिताजी मेहता कालू व माँ का नाम तृप्ता देवी। तलवंडी को अब किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम चेंज कर दिया भी, नानक ने यहाँ जन्म दिया था तो इसका नाम ननकाना साहिब रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आध्यात्मिक गुरु के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ है? गुरु नानक देव जी। आध्यात्मिक गुरु भी इन्हीं को माना जाता है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं ये गुरु नानक देव जी, तो इसलिए इनको आध्यात्मिक गुरु भी कहा गया है। गुरु नानक के समय में राजनीतिक रूप से कैसी स्थिति थी? तो राजनीतिक समय कैसा था? उस टाइम पे जजिया कर से बचने के लिए लोग मुसलमान बनने को तैयार हो गए थे। तलवार के बल पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। तो इस स्थिति से ये गुरु नानक देव जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और इस टाइम पे ही इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। वो लोगों की इतनी बुरी हालत को नहीं देख पाए। तो इस बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। गुरु नानक देव के प्रमुख साथी कौन थे? तो ये प्रमुख साथी थे बाला और मर्दाना। जो मर्दाना है ये जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर जब तक ये जीवित रहे तो ये गुरु नानक देव के साथ ही रहे। बाबर वाणी में गुरु नानक ने किसका वर्णन किया है? तो बाबर वाणी पहला जो मुगल था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, तो इस बाबर वाणी में गुरु नानक देव जी ने उसी के बारे में वर्णन किया है कि उसने भारत में मंदिरों का विनाश करके लोगों को जबरन मुस्लिम बनाया, जबरदस्ती से मुस्लिम बना रहे थे। और इस दुखपूर्ण घटना का उन्होंने अपनी इस बुक में वर्णन किया है कि बाबर ने कितना बुरी तरह से अत्याचार लोगों पे किया है। गुरु नानक की रचनाओं को बताइए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो उनकी रचनाएं हैं वार मल्हार, वार मांझ, वार आसा, जप्पू जी, ओंकार, पट्टी और
12 माह। तो ये उनकी रचनाएं हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो 1538 ईस्वी में गुरु अंगद देव को, जो सिखों का दूसरा गुरु कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानका का क्या अर्थ है, वह किससे संबंधित है? खानका जो बड़े बड़े दान में दिए गए भूमि क्षेत्र थे, मुस्लिम शासक दान में देते थे, तो उस पे सूफी रहते थे, उन क्षेत्रों में सूफी रहते थे, और वो जहाँ रहते थे उनके रहने की जगह का नाम खानका कहलाता था, और वे खानका इस कहलाता था, रहते थे और यहीं से अपने धर्म का प्रचार करते थे, और वहाँ पर उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था भी शामिल थी। गोविंदवाल बावड़ी की स्थापना की। एक बावड़ी थी, तो इसकी स्थापना किसने की है? गुरु अंगद देव ने। और इसी बावड़ी के किनारे दिल्ली और लाहौर को जोड़ने वाला एक नगर भी बसा, उसका नाम भी गोविंदवाल ही था। गोविंदवाल बावड़ी को किसने पूरा कराया? देखो, शुरुआत तो करा दी गुरु अंगद देव ने, लेकिन इसको उसके टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसको पूरा कराया है सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने 1552 ईस्वी में। और इसमें कितनी सीढ़ियाँ थी? 84 सीढ़ियाँ। कितनी स्टेप्स थी? 84। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अमरदास ने गोविंदवाल के बारे में क्या कहा है? तो ये वही गोविंदवाल है जिसको गुरु अमरदास ने पूरा कराया है, अंगदेव ने शुरू किया था। तो उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति 84वीं सीढ़ी पर स्नान करेगा वह 80 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो ये भी गुरु नानक देव जी ने की थी। मंजी व्यवस्था की शुरुआत, तो ये शुरुआत की थी गुरु अमरदास ने। ये मंजी प्रथा का क्या अर्थ है? क्या है ये मंजी प्रथा? तो गुरु अमरदास के जो शिष्य है ना, तीसरे गुरु, उसके शिष्य क्या है? मंजी चारपाई पर बैठकर लोगों को गुरु के संदेश देते थे। मंजी एक चारपाई का ही नाम है। तो इस तरह से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। सो थैंक्स, प्लीज वॉच एंड शेयर माय वीडियो।